नेक दिल कछुआ। एक जंगल में चिंटू नाम का एक खरगोश होता है। उसे आम बहुत पसंद होते हैं और एक पिंटू नाम का कछुआ उसका दोस्त होता है। दोनों साथ में घूमते फिरते रहते हैं। एक शाम चिंटू पिंटू के घर जाता है। आजा पिंटू, मैं जा रहा हूँ आम खाने, चल मेरे साथ। आज मैं नहीं जाता, तू चला जा। क्यों? अब तो चल रहा है या मैं जाऊं? हाँ जा तू। चिंटू पिंटू के ऊपर बैठ जाता है। दोनों चलते जाते हैं। चिंटू अब नीचे उतर जाता है। चिंटू उछलता कूदता हुआ चलता है। पिंटू धीरे धीरे चलता है। थोड़ा तेज चल ले यार, कितना धीरे चलता है। बस इसीलिए तो मैं मना कर रहा था तेरे साथ आने से। तू तो मजाक बना देता है मेरे चलने का। अच्छा ठीक है, अब नहीं कहूँगा। दोनों आम के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। आम खाने लगते हैं। आह, कितना स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। तू तो बस आम के पीछे पागल है। रात होने तक दोनों वापस आ जाते हैं। पिंटू अपने घर चला जाता है। चिंटू घर की तरफ आता है। रास्ते में दो कुत्ते जा रहे होते हैं। पहला कुत्ता, जिसका नाम हनी होता है, वह चलता चलता अपने दूसरे दोस्त कुत्ते मनी से कहता, और मनी, आज उस नदी के पार थोड़ा दूर एक बाग में गया था। वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट आम थे। आम खा के दिन बन गया मेरा। ये बात चिंटू सुन लेता है। वह खुश हो जाता है। वाह, बड़े बड़े आम, मजा ही आ जाएगा। पर मैं जाऊंगा कैसे नदी पार करके? थोड़ी देर सोचता है। हाँ, पिंटू है ना, वही लेकर जाएगा। अगले दिन चिंटू फिर से पिंटू के घर आता है। अरे बाहर आ पिंटू, जल्दी आ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। जरूरी बात? वो भी तू बताएगा? तेरे लिए आम से ज्यादा जरूरी क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, आम वाली बात ही है। मैं नहीं सुननी फिर, बाय बाय। सुन यार, कल मैंने हनी कुत्ते को कहते हुए सुना कि नदी के उस पार बहुत बड़े बड़े आम के बाग है। अच्छा, तो क्या करे फिर, बाग है तो? करना क्या है, चल ना, आ जल्दी। मुझे तैरना नहीं आता, तो लेकर चल मुझे। अच्छा, इसीलिए साथ लेकर जा रहा है मुझे। क्यों, अब क्या हुआ? तू तो मजाक बनाता है मेरे चलने का। अब बता, मुझे तो चलना भी आता और तैरना भी आता। हाँ मेरे बाप, अब चल। दोनों चलते जाते हैं। चिंटू नदी के पास आकर पिंटू पर बैठ जाता है और नदी पार कर लेते हैं। फिर दोनों पैदल चलते जाते हैं। पिंटू थक जाता है, बहुत धीरे चलता है। अबे जल्दी चल ले, कितना धीरे चलता है तू? मैं थक गया हूँ। अब बाग कब आएगा? कितना दूर है? आएगा तो दिख जाएगा। तू इतना धीरे चल रहा है, इससे अच्छा तो तू वापस ही चला जा। तुझे तो लाना ही नहीं चाहिए था। पिंटू को बुरा लगता है, पर वह कुछ नहीं कहता। इतने में बाग दिख जाता है। वो देख, आ गया बाग, कितने बड़े बड़े आम हैं। वहाँ बाग के बाहर कुछ आदमी खड़े होते हैं। ये जाएंगे तभी हम अंदर जा सकेंगे ना। पर अभी तो अंधेरा होने वाला है। ये यही रुककर पहरा देंगे, कल सुबह आएंगे। पिंटू की बात सही होती है। आदमी वही रुके रहते हैं। चल अब वापस, आज तेरी किस्मत में आम नहीं है। चिंटू परेशान हो जाता है और दोनों वापस आ जाते हैं। तेरी वजह से हुआ है ये सब। इतना धीरे चलता है, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। मैं हनी को कहूंगा, वह ले जाएगा।
ठीक है, तेरी मर्जी। उसे बुरा लगता है। अगले दिन सुबह ही चिंटू हनी के पास जाता है। हनी, क्या तुम मुझे नदी पार उस आम वाली बाग में ले जाओगे? मुझे तैरना नहीं आता। मुझे आम खाने का बहुत शौक है। मैं थैले में बहुत सारे आम भर कर लाऊंगा। पास में मनी भी खड़ा होता है। मनी हनी को इशारा करता है। चिंटू, 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। और हनी मनी के पास जाता है। चुपके से हनी को कहता है, तू चला जा इसके साथ, और अब ये आम लाए तो तू उस चिंटू को नदी में गिरा और सारे आम हमारे। ठीक है? वो वापस चिंटू के पास आता है। हाँ चिंटू, चलो। दोनों जाते हैं। हनी के ऊपर बैठकर चिंटू नदी पार करता है। बाग में इस बार कोई नहीं होता। चिंटू मेहनत करके खुद आम तोड़ लेता और बड़ा सारा थैला भर लेता है। हनी वहाँ आराम से बैठकर एक आम खा लेता। चिंटू, इनमें से एक आम तू रख ले, बाकी मुझे दे देना। क्यों दे दूं? वे मेरे हैं, मैं ही लूंगा। तुम अपने लिए और तोड़ कर ले आओ। नहीं मानता तू मेरी बात? नहीं। इतने में चलते चलते नदी आ जाती है। चिंटू हाथ में थैला पकड़कर रखता और हनी की पीठ पर बैठ जाता है। सामने दूसरी तरफ मनी खड़ा इंतजार कर रहा होता है। हनी नदी के बीच में आकर थोड़ा नीचे होकर हिलता है और चिंटू पानी में गिर जाता है। साथ में आम का थैला भी गिर जाता है। सारे आम नदी में बह जाते हैं। ये क्या किया हनी? तेरी वजह से अब आम भी गए। हनी नदी से बाहर आ जाता है। दोनों लड़ने लगते हैं। उधर सारे आम चिंटू नदी में बहते हुए थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं। बचाओ, बचाओ! पिंटू उसे देख लेता है। वह जल्दी से एक बड़ा जाल लाकर नदी में फेंकता और सारे आम और चिंटू उसी में आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो पिंटू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तूने बचा लिया मुझे। मुस्कुराते हुए हाँ, तुझे भी और तेरे आमों को भी। दोनों खुश हो जाते हैं और मिलकर बहुत सारे आम खाते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक जंगल में शांति फैली थी। सभी जानवर बड़े मजे से और खुशी से रहा करते थे। लेकिन जंगल की इस शांति को भंग करने के लिए अचानक एक दिन शेर एक उस जंगल में आ जाता है और जो रास्ते में मिले उसी को खाने लगता है। वाह, इस जंगल के जानवर तो बहुत ही टेस्टी है। शिकार खाकर तो मजा आ गया। तभी शेर देखता है कि एक खरगोश सामने वाले गाजर के खेत में गाजर खा रहा है। वो दहाड़ मारकर उस खरगोश के सामने जाता है और कहता है, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन शेर महाराज, अभी तो आपने हिरन को खाया है और क्या अभी भी आपकी भूख नहीं मिटी? भूख तो मिट गई, लेकिन आज तुम्हें बताना चाहता हूं कि इसके आगे जब भी तुम मुझे देखोगे, मुझे झुककर सलाम करोगे, समझे तुम? शेर खरगोश को डराकर वहां से आगे चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा तालाब दिखता है। उस तालाब के किनारे वहां एक आम का पेड़ लगा होता है। पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। शेर उनमें से एक बंदर को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबोचता है। तब एक बंदर शेर से पूछता है, अरे ये राजा, ये आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? तुम्हें दिखता नहीं? मैं खेल रहा हूं। अरे लेकिन जी राजा, आपके केल में इस बेचारे की जान निकल रही है। अरे जान तो होती है निकलने के लिए। अरे लेकिन जरा देख के चीर राजा। अरे क्या देखूं? ज्यादा बक बक की ना तो ऐसे ही दबोच के तुम्हारी जान निकाल दूंगा, समझा? राजा हूं मैं, राजा इस जंगल का। और वैसे भी मेरे मनोरंजन के लिए किसी की जान गई तो क्या हुआ? शेर की इस हरकत से सारा जंगल परेशान हो गया था। तभी एक दिन खरगोश तालाब पर पानी पीने जाता है। तालाब के पास वाले पेड़ पर रहने वाला बंदर अपने दूसरे बंदर से कुछ कहता हुआ खरगोश सुन लेता है। खरगोश तभी बंदर को कहता है कि शेर ने तो मुझे भी ऐसा ही कहा है, क्यों ना हम सब मिलके इसको सबक सिखाएं।
सब मिलकर खरगोश और एक बंदर, एक हाथी, हिरण और कुछ गिद्धों को साथ में ले लेते हैं और शेर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान के हिसाब से हिरण और खरगोश शेर को आता हुआ देख मरने का नाटक करते हैं। जैसे ही शेर खरगोश और हिरण को मरा हुआ समझकर उनके पास आता है, खरगोश तेजी के साथ शेर की आंखों में मिर्च डाल देते हैं। मिर्च डालते ही शेर चिल्लाने लगता है, "आ, आ, पानी, पानी, कोई पानी डालो मेरी आंख पर, मेरी आंखें जल रही हैं।" शेर दर्द के मारे इधर उधर दौड़ने लगता है और तभी हाथी पीछे से आकर शेर को धक्का देता है। शेर गुलाटियां खाते हुए दलदल में गिर जाता है और फंस जाता है और शेर फिर से चिल्लाने लगता है, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं दलदल के नीचे सरकता जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, कोई तो मुझे बचाओ। तभी हाथी अपनी सूंड से शेर की आंखों पर पानी मारता है। शेर, हाथी, खरगोश, बंदर और सभी को देखता रहता है। तभी खरगोश कहता है, क्यों शेर महाराज, कैसा लग रहा है सामने मौत देखकर? तुमने हम सबको परेशान कर रखा था। छे, अब तुम बताओ, सामने मौत देखकर कैसा लग रहा है? मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो, मैं जंगल छोड़कर चला जाऊंगा, आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूंगा। तभी बंदर पेड़ पर चढ़कर पेड़ की टहनी से शेर की तरफ एक रस्सी फेंकता है और हाथी उसे पकड़कर दलदल से बाहर खींचता है। शेर भाई साहब ने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और जंगल छोड़ के वहां से रवाना हो लेते हैं, यानी चले जाते हैं। नेरुल के घने जंगल में एक हाथी और कछुआ रहता था। दोनों की बड़ी घनी दोस्ती थी। दोनों मिलकर पूरे जंगल में साथ घूमते और खेलते थे। लेकिन एक बंदर को इनकी दोस्ती से बड़ी घृणा थी। वो किसी भी तरह से कछुआ और हाथी की इस दोस्ती को तोड़ देना चाहता था। इसीलिए उस बंदर ने एक तरकीब सोची। कछुआ और हाथी नदी में रोज नहाने जाते थे, लेकिन उस दिन बंदर उन दोनों के पहले ही उस नदी में नहाने पहुंच गया। थोड़ी देर में कछुआ और हाथी नदी किनारे पहुंच गए। ये देख के कि वो बंदर नदी में नहा रहा है, कछुआ और हाथी दोनों हैरान होकर उसे देखने लगे। इस नदी में नहाने के लिए हम दोनों के सिवा और किसी को आज तक नहीं देखा। तुम अचानक कहां से टपक पड़े हो? हमने भी तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। दोनों की बात सुनकर बंदर चुप सा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दे, लेकिन उसने जैसे तैसे उनके प्रश्न का जवाब देना शुरू किया। अरे, आप दोनों यहाँ नहाने आते हो क्या? मुझे एक्चुअली आज जरा देर हो गई। मैं भी काफी सालों से यहीं नहाता हूँ। हाथी और कछुआ दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बंदर की तसल्ली के लिए हाथी ने कहा, अच्छा अच्छा, तो ये बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये कहकर हाथी और कछुआ वहां से चले जाते हैं। अपने ठिकाने पर जाकर हाथी कछुए से कहता है, मुझे लगता है वो बंदर हमसे झूठ बोल रहा है। वो किसी कारण की वजह से हमारे बीच आया है। हमें उससे सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, मुझे उसकी बातों में सच्चाई नहीं दिख रही। हाँ, सच कहा। मेरे पिताजी कहते थे, बंदर इंसानों के वंशज हैं। इंसान धोखेबाजी करते हैं क्योंकि उनके वंशज ये बंदर ही तो हैं। ये बंदर नमक हराम होते हैं और धोखेबाजी इनकी नस नस में भरी होती है। दूसरा दिन होता है और बंदर अब रोज आकर उन दोनों से बातें करने लगा ताकि उन पर उनका भरोसा हो जाए। लेकिन हाथी और कछुआ बड़े ही सतर्क थे। एक दिन हाथी की तबीयत जो है वो खराब हो जाती है और कछुआ जंगल में दवाई लाने के लिए चला जाता है। ये मौका देखकर बंदर जल्दी से एक आदमी को बुलाता है और हाथी को बंदी बनाकर ले जाने में उसकी मदद करता है। और हाथी अपनी आंखों से यह सब देख रहा होता है। आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी। हमें भी पहले चौकन्ना हो जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त कछुए, मैं जा रहा हूँ। इधर बंदर हाथी को देखकर हंसता है। फिर थोड़ी देर बाद कछुआ वापस आता है और वो देखता है कि बंदर हाथी की जगह बैठकर रो रहा है। और ये सब देखकर कछुआ बंदर से पूछता है, अरे बंदर, मेरा दोस्त कहाँ है? अभी कुछ ही देर पहले तो मैं उसे यहाँ सुलाकर उसके लिए दवाई लेने गया। इतनी जल्दी वो कैसे खो सकता है? अरे क्या बताऊं, तुम्हारे हाथी दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया। वो खुद एक आदमी का दोस्त बनकर उसके संग चला गया, तुम्हें अकेला छोड़ के, और मजे से रह रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकता। जरूर तुम ही ने उसके संग कुछ किया है। बताओ, बताओ तुमने क्या किया उसके संग? कछुआ बंदर के पास पूछने के लिए जाता है
तभी बंदर उसे एक जोर से लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है। कछुआ बेचारा दूर जाकर गिरता है। तभी बंदर कहता है, अरे तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? अरे मैं तो एक आदमी की मदद करता हूँ जंगली जानवरों को पकड़कर उन्हें सर्कस में बेचने के लिए। तुम्हारे हाथी दोस्त को भी मैंने ऐसे ही पकड़वा दिया। और अब तुम्हें भी बंदी बनाऊंगा, अभी तुम बंदे हो, और एक आदमी को बेच दूंगा। ऐसा बोलकर बंदर उस कछुए की तरफ जाता है। तभी पीछे से हाथी आता है और उस बंदर को अपनी सूंड में पकड़कर जमीन पर पटकता है और उसे कहता है, अरे तुम मेरे दोस्त को छू भी नहीं सकते। इसके बाद कभी इस जंगल में दिखाई दिए तो मेरे जितना बुरा कोई नहीं होगा, समझा? अरे दोस्त, तुम्हें तो आदमी ने पकड़ लिया था ना। हाँ दोस्त, लेकिन रास्ते में उसे नींद आ गई, वो सो गया और मैं उसी बात का फायदा लेते हुए जैसे तैसे उसकी कैद छुड़ाकर भाग आया। इधर बंदर मरी सी हालत में उस हाथी से माफी मांगता है और दोबारा उस जंगल में कभी न आने की कसम खाकर वहां से चला जाता है।